नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं गंगीरी के मखदूम गांव में श्रीमती शारदा देवी केयर ऑफ सुनील आर्य प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। हाँ, तो अपना परिचय दीजिए। सुनील आर, प्रधान संगठन अध्यक्ष विकासखंड गंगीरी। मेरी माताजी ग्राम प्रधान हैं। इस समय पहले मैं प्रधान था, इस बार सभी पब्लिक के मतों से हमें प्रधान बनाया है और हम लोगों का उसी जोश के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो ध्येय है वो गांव में विकास करना है, प्रत्येक नीचे तबके के हर व्यक्ति का विकास करना है। जैसे ले लीजिए पेंसिल योजना है, जैसे वृद्धा पेंसिल हैं, तो हम लोग जो व्यक्ति हमारे गांव में 60 साल के हो गए हम उनकी पेंसिलें बनवाएं। दूसरा, हम चाहते हैं जैसे विधवा महिलाएं हैं, तो विधवा महिलाएं जो भी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर उन बेचारी विधवा महिलाओं के लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनको हम योजना का लाभ दिलवाएं। ऐसे ही प्रधान जी, आपको कितना टाइम हो गया? पहले आप ही थे प्रधान? जी, इससे पहले हम प्रधान थे, तो हमने करीबन 80 पेंसिलें लोगों को बनवाई थी। छोटा गांव है, करीबन हमारे यहाँ 1300 कुछ वोट हैं। तो हम लोग जिस तरह से चाहते हैं पूरे गांव का विकास, हमने पिछली बार जब काम किया था तो पूरे गांव को इंटरलॉक और सीसी सेपरेट किया था। माननीय देश के यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से हमारे यहाँ एक 410 मीटर सीसी निर्माण कार्य हुआ। हमारे यहाँ हैंडपम्प का कार्य हुआ माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा हमारे यहाँ कार्य हुआ। विकास कार्य जो लेके हमने बीडीओ के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से गांव की गलियों को सेपरेट करने का प्रयास किया। हमारी प्रत्येक गली सेपरेट है। इस समय शायद 1 या 2 गली पूरे गाँव में बची हुई हैं, जो कि हमने पूरी कर दी हैं। प्रधान जी, यही मैं कहना चाह रही थी कि अभी हम आए थे तो थोड़ी समस्या थी, पानी भर रहा है, दिक्कत हो रही थी। वहाँ पर क्या है, एक परिवार है, वहाँ कोई और दूसरा परिवार निकलने के लिए नहीं है, तो जो गली वो निकलने को है, तो पानी अब हम लोग वहाँ से सेपरेट नहीं दे सकते। जब वहाँ मकान बन जाएंगे तो हम पूरा सेपरेट करके रोड के साइड से नाले के माध्यम से पानी निकल जाएगा। बाकी आप अगर अंदर गांव में घूमेंगे तो आपको अगर हमारे यहाँ शिक्षा अच्छी मिलेगी, हमने देखा, हम अगर बात करें एजीपी अब्दुल कलाम की, तो उन्होंने शिक्षा के दम पे अपने देश के लिए बहुत बड़ा मुकाम किया रहा है। देश के राष्ट्रपति भी बने वो, और उन्होंने मिसाइल मैन बने। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये रही। उसके बाद अगर हम बात करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की, तो वो भी एक छोटे परिवार से थे और उन्होंने शिक्षा पाकर ही अपने आप को आगे बढ़ाया। तो हमारा भी मेरे गांव का कोई बच्चा पढ़ेगा तो काफ़ी आगे जाएगा, तो गांव का नाम रोशन करेगा। तो जिस तरह से अगर बच्चा इस तरह से करेगा, कोई पुलिस विभाग में जाएगा, कोई बहन हमारी जो बेटी है जीएनएम या एएनएम या बीएमएस करके या एमबीबीएस करके डॉक्टर बनेगी, तो हमें लगेगा कि हमारे किसी बच्चे ने ये काम किया है। और जब इस तरह के 10 या 15-20 बच्चे हमारे टाइम में 5 साल के अंदर या 10 साल में सेलेक्ट होते हैं, तो हमें उन पर गर्व होगा, क्योंकि वो गाँव का भी विकास करेंगे और गाँव का नाम रोशन करेंगे। का भी नाम होगा। जी प्रधान जी, बहुत अच्छा। तो प्रधान जी, इस टाइम डेंगू और मलेरिया ये ज़्यादा महामारी चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मेरा ध्येय है, वैसे हमने एक बार सफाई अभियान चला दिया है, और जितनी भी गांव में जैसे मान लीजिए गंदगी है उसको साफ किया जाए, और इससे संबंधित लोगों के लिए डॉक्टरों से राय दी जाए, और लोग इससे मतलब अपने आप को सेपरेट रखें, जिससे ये बहुत बड़ी बीमारी है। कई गाँव में कई जगह कई बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं और इससे बचना चाहिए। हम लोगों को सतर्क कर चुके हैं पहले से, बैलेट पेपर छाप के लोगों को उसके गेट पर लगा के हमने बताया कि इस तरह का आप प्रयोग करें तो इसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी तो बेहतर रहेगा। प्रधान जी, जैसे आपने बताया बच्चों की शिक्षा के बारे में, तो ये बातें आपकी सुनकर बहुत खुशी हुई। चाहते हैं कि आगे भी और भी प्रधान इसी तरीके से कार्य करें जैसे कि आप संभाल रहे हैं। ऐसे प्रधानों से हम भी बड़े खुश हैं। तो आप जो ना थोड़ा गांव में और जैसे राशन वगैरह कैसा मिल रहा है? मेरे यहाँ राशन जब मैं पहले प्रधान हुआ करता था, इससे पहले जब था, तो उस समय राशन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हम लोगों ने गांव के सहयोग से, पब्लिक को साथ लेके, हम एसडीएम साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, तो इन लोगों के माध्यम से सभी अधिकारियों ने हमारा सहयोग किया। मेरे यहाँ 5 किलो यूनिट के हिसाब से राशन प्रत्येक परिवार को, जिन लोगों का राशन है, प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। किसी की उपस्थिति में ही मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उपस्थित रहते हैं, राशन वितरण कराते हैं। अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं है तो उसे पूरी तरह से बनवाने का प्रयास करते हैं। तो प्रधान जी, और कुछ कहना चाहेंगे गांव के विकास के बारे में? बस मेरा आप लोगों का, मीडिया कर्मी जो हमारे पास आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे गांव में इस तरह से चल के आए, इससे पहले भी लोग आए, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से हमसे बात की, लोग जब आते हैं इस चीज़ को प्रचार में जाता है तो थोड़ा गांव के बारे में भी पॉजिटिव रहता है। तो हम लोग चाहते हैं इसी तरह से आते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं सभी अपने प्रधान बंधुओं को ये आग्रह करूँगा, अपने गाँव में प्रत्येक व्यक्ति का विकास करें। हम लोगों को प्रधान बनाया है, हम गाँव की राजनीति को इस तरह से न लें कि जैसे चुनाव लड़ते हैं तो 2 या 3 पक्ष हो जाते
चाहते हैं हम बिल्कुल एक साथ मिलके सभी लोगों का विकास करें। गाँव की अगर ये छोटी सी गंदगी को हम लोग खत्म कर देंगे तो अपने गाँव का विकास कर पाएंगे। यदि हम गाँव में झगड़े में पल वहीं एक सीसीटीवी कैमरा लगवाने का हमारा विचार है कि गाँव में मान लीजिए जैसे लोग आज के टाइम में गलतियां रहती हैं, कोई रात में आना जाना रहता है तो सुरक्षा की दृष्टि से झगड़े हो जाते हैं, तो प्रशासन की दृष्टि से मान लो झगड़ा होगा तो पता चल जाएगा किस व्यक्ति की कमी रही है। तो उस तरह से हम घर बैठ के उसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। व्यक्ति अपनी बात मान जाएगा, भैया मेरे से ही कमी हुई, तो हम ये करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा प्रधान जी। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी विद्यालय में? जी इस जी, समय हमारे स्कूल में जो बच्चे प्राइमरी हैं? स्कूल में इस समय इससे पिछले साल हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे थे, करीबन 48। इस बार हमारे यहाँ संख्या बढ़ी है, 95 के समथिंग हमारे यहाँ छात्र हैं। तो प्रधान जी ये बताइए, आपके स्कूल में जो खाना बनता है किस हिसाब से दिया जाता है बच्चों को? हमारे विद्यालय में जो खाना बिल्कुल मेन्यू के हिसाब से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आज बच्चों के लिए पूड़ी या सब्जी, उसमें हमें अगले दिन चावल या दूध रहना है, या सोमवार को जैसे हमारे यहाँ रहता है केले बच्चों को फल वगैरह सेब खिलवाओ या जो भी चीज़ें रहती हैं। प्रधान जी आप जाते हैं वहाँ स्कूल में? जी जी, मैं देखते हैं आप? वैसे तो मैं मतलब कोई लापरवाही तो नहीं है खाने में? नहीं, खाने में इसमें कोई लापरवाही नहीं है, हम लोग फल दूध वगैरह सब मिलता नहीं, है बिल्कुल बच्चों को? बिल्कुल राइटली मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो रसोई घर में खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, कभी चेक किया जाकर खाकर टेस्ट बिल्कुल करा? मैंने दोनों बार चेक किया। अभी हमारे यहाँ अभी मुश्किल से जैसे कोरोना काल स्टार्ट हुआ अभी शुरू से, तो मैं गया हूँ, मैंने दूध भी पिया था वहाँ जाके, और एक दिन वो रोटियाँ उन्होंने बनाई थी तो हमने रोटियाँ भी खाई थी। तो जो वहाँ बच्चों को मिलता है टाइम से मिल रहा है, तो आंगनबाड़ी में जो बच्चों का राशन मिलता है? आंगनबाड़ी में इस समय बच्चे तो खैर नहीं पढ़ने आ पा रहे थे, तो कुल मिला के राशन वितरण हो रहा था। तो राशन बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे थे? सर इसमें बच्चों को बुलाने के लिए अनुमति नहीं थी। आंगनबाड़ी के बच्चे अब स्टार्ट होंगे। 16 तारीख से तो अनुमति है ना? हाँ, अब स्टार्ट हुआ है। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी के, गाँव से स्कूल दूर पड़ता है, वहाँ बच्चे नहीं जा सकते क्योंकि छोटे बच्चे हैं, रोड क्रॉस करके जाएंगे तो दिक्कत रहेगी। तो जो आंगनबाड़ियाँ हैं वो अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ा रही थी। आज ही मेरी सीडीपीओ से बात हुई, तीनों आंगनबाड़ी मेरे पास आई थी कि प्रधान जी हम बच्चों को स्कूल ले जाएं या कैसे। तो स्कूल में क्या था, एक बार पहले घटना हो गई थी, हमारे यहाँ एक बच्चा खत्म हो गया था रोड पर, तो इस वजह से गाँव के लोगों ने ये विचार किया कि आप लोग अपने घर ही बच्चों को शिक्षा दो। हम तो प्रधान जी बच्चा कैसे खत्म हो गया? वो ऐसा रहा था कि रोड को क्रॉस करके निकलते रहते हैं बच्चे, तो उस तरह से जब निकला मेन रोड पर है, इस रोड को क्रॉस करके आप जब कास्कर मार्ग को जाएंगे तो हमारा प्राथमिक विद्यालय है। इसके 1 महीने बाद मेरे यहाँ पंचायत भवन तैयार हो जाएगा, वहाँ मैंने एक हॉल भी बनवाया है, तो उस हॉल में आंगनबाड़ियों के पढ़ने की पूरी व्यवस्था रहेगी। और हम सुबह को करीब 9 बजे तक मैं स्वयं और एक अध्यापक रखे करीबन 1 से लेके हम 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। मतलब जिस तरह से बच्चों को ज्ञान मिले, आगे को उन्हें किस क्लास में जाना है, क्या कोर्स करें जिससे उनको लगेगा। क्योंकि मैं जब छोटे में पढ़ता था तो मैंने 2007 में हाई स्कूल किया था, 9th में मैंने 12th किया है, उसके बाद 2012 में मेरा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से बीएससी हुआ है। इतने आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी अपने प्रधान बंधुओं को ये आग्रह करूंगा, अपने गांव में प्रत्येक व्यक्ति का विकास करें। हम लोगों को प्रधान बनाया है, हम गांव की राजनीति को इस तरह से ना लें कि जैसे चुनाव लड़ते हैं तो 2 या 3 पक्ष हो जाते हैं। हम बिल्कुल एक साथ मिलके सभी लोगों का विकास करें। गाँव की अगर ये छोटी सी गंदगी को हम लोग खत्म कर देंगे तो अपने गाँव का विकास कर पाएंगे। यदि हम गाँव में झगड़े में पड़ गए, अगर लोगों से लड़ते रहे और आपस में दूसरे प्रधान कोई मतलब अपोजिट पार्टी का रहता है उससे रहेंगे तो हम गांव का विकास नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को समानता से सबका सम्मान करते हुए सबका विकास करना है। सबको एक शिक्षा के लिए जागृत कीजिए, क्योंकि प्रधान का कर्तव्य एक यही नहीं होता कि गली खरंजा नाली, उसके साथ साथ उसे गांव का एक समन्वय बनाया जाता है। आज से पहले हम लोग देखते थे, जब हम लोगों ने रामायण के माध्यम से सीखा है, भगवान राम जब एक राजा हुआ करते थे तो वो सब प्रजाओं को एक साथ लेके चलते थे। एक व्यक्ति अगर विरोध करता था तो उसकी बात को मान के सोचते थे कि हमें कैसे काम करना है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि कहीं कोई व्यक्ति अगर हमसे नाराज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, और अपनी कमी को मानते हुए हमें उस कमी को अपनी में सुधार करके लोगों का काम करना है। क्योंकि हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। तो उनके काम के लिए हम सर्वोपरि चाहे दिन हो या रात हो हमें लगे रहना है। और उन लोगों का काम अगर हम करेंगे तो हमें एक एक प्रकार से सहानुभूति प्राप्त होगी, हम अपने आप को समझेंगे हम काम कर रहे हैं। यदि हमने ये काम लोगों का तन मन धन से नहीं किया तो नहीं लगता कि हम काम कर रहे हैं। जब तक हम काम करते रहेंगे तो हमें एक प्रकार की एनर्जी मिलेगी। लोगों के काम करने से ही प्रधान को एनर्जी मिलती है। ऐसा मेरा पिछली बार भी मैंने किया था, पुनः इस बार करेंगे। हमारी जनता के लिए हम आभार देना चाहते हैं क्योंकि पुनः उन्होंने हमें प्रधान बनाकर एक हमें फिर सेवा का मौका दिया। हम लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा प्रधान जी आपसे मिलकर, क्योंकि जैसे कि आपने अपने कर्तव्यों को इतनी ज़िम्मेदारी से निभाया है कि उम्मीद करेंगे जो आगे कुछ प्रधान बन गए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहे हैं, कि शायद आपकी वीडियो को देख के वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ।
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।